बोअज नगर के फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया। उद्धार करने का वो अधिकारी संबंधी भी वहां पहुंचा जिसके विषय में बोअज ने कहा था। बोअज ने कहा, भाई आओ यहाँ बैठो। वो आकर वहीं बैठ गया। फिर उसने नगर के नेताओं में 10 को बुलाकर उनसे कहा, आप भी यहाँ बैठिए। बोअज ने उन लोगों के बैठने पर उस उद्धार करने के अधिकारी संबंधी से कहा, नोमी जो मोआब देश से लौट आई है, हमारे संबंधी एलीमेलेक की जमीन बेचना चाहती है। इसलिए मैंने ये विचार किया है कि तुम्हें उसके बारे में बताकर तुमसे कह दूं कि यहाँ बैठे हुए लोगों और प्रजा के नेताओं के सामने तुम उसे मोल ले लो। यदि तुम उसका उद्धार करना चाहते हो तो करो, और यदि तुम उद्धार नहीं करना चाहते हो तो मुझे बताओ, जिससे मुझे तुम्हारी इच्छा मालूम हो जाए, क्योंकि तुम्हारे सिवा किसी और को उद्धार करने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बाद मेरा अधिकार है। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं उसका उद्धार करूंगा। इस पर बोअज ने कहा, जिस दिन तुम नोमी से यह भूमि लोगे, उसी दिन तुम्हें उस मृतक की विधवा पत्नी मोआबिन रूत को भी अपनाना होगा, जिससे उस जमीन पर उस मृतक का नाम भी बना रहे। ये सुन उस संबंधी ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसका उद्धार नहीं करूंगा, नहीं तो मेरी अपनी विरासत को हानि पहुंचेगी। तुम उद्धार करने का अधिकार ले लो, क्योंकि मैं उद्धार करने में असमर्थ हूं। प्राचीन काल में इज़राइल में उद्धार और विनिमय को सुदृढ़ करने की यह प्रथा थी कि मनुष्य अपना जूता उतार कर दूसरे को दे देता था। इज़राइल में किसी भी बात को सुदृढ़ करने की यही प्रथा थी। इसलिए जब उस संबंधी ने बोअज से कहा कि उसे तुम ही खरीद लो, तो उसने अपना जूता उतार दिया। इस पर बोअज ने नेताओं और अन्य सब लोगों से कहा, आज आप इस बात के साक्षी हैं कि मैंने नोमी के हाथों से एलीमेलेक, किल्योन और महलोन का सारा भूभाग खरीद लिया है। इसके साथ ही मैंने महलोन की विधवा मोआबिन रूत को भी अपना लिया है, जिससे मैं उस मृतक के दाएं भाग पर उसका नाम इसलिए बनाए रखूं कि मृतक का नाम उसके संबंधियों और उसके नगर के न्यायालय में नहीं मिटे। आज आप इस बात के साक्षी हैं। इस पर फाटक पर एकत्रित सब लोगों और नेताओं ने कहा, हाँ, हम इस बात के साक्षी हैं। प्रभु ऐसा करे कि वो स्त्री जो तुम्हारे घर आ रही है राहेल और लिया के समान हो, जिन दोनों ने इज़राइल का वंश चलाया था। तुम इफ्राता में फलो फूलो और बेतलेहम में तुम्हारी कीर्ति बढ़े। प्रभु की कृपा से इस युवती से उत्पन्न होने वाली संतान द्वारा तुम्हारा घर उस पेरेस के घर जैसा बन जाए, जो यूदा के यहाँ तोमार से उत्पन्न हुआ था। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोअज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इज़राइल में बना रहेगा। वो आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वो आपको प्यार करती है
और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने ये कहते हुए शिशु का नाम रखा, नोमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। पेरेस की वंशावली इस प्रकार है। पेरेस हेस्रोन का पिता था। हेस्रोन राम का, राम अमीनादाब का, अमीनादाब नहशोन का, और नहशोन सलमोन का। सलमोन बोवस का पिता था। बोवस ओबेद का, ओबेद यिशै का, और यिशै दाऊद का।